नमस्कार, मैं श्रुति दुआ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काय अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको नवरात्रि की, गुड़ी पड़वा की और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? नया साल और नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नवरात्रि आ गई है, हम माँ की उपासना करते हैं, माँ का स्वागत करते हैं। ये 9 दिन हम बहुत उत्साह से मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने नवरात्रि को बहुत ही शाब्दिक अर्थों में ले लिया है। हम नवरात्रि पर व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, पर क्या आपको पता है नवरात्रि के हर 9 दिन का एक महत्व है, एक ऐसा पहलू जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी हमारे त्योहार बने हुए हैं, जैसे भी जितने भी सारे त्योहार जिस वक्त आते हैं, उन सब की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और साइंटिफिक और वैदिक दोनों। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, नवरात्रि हमेशा साल में 2 बार आती है, एक समर के स्टार्टिंग में, एक विंटर के स्टार्टिंग में, और हम 9 दिन का व्रत रखते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो एक झटके से हमारी बॉडी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो इसलिए 9 दिन का पीरियड दिया हुआ है जहां हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और नए सीजन के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह से विंटर में भी हम यही करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे साइंटिफिकली ये चीजें हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल हम अपने त्योहारों को सिर्फ एक नाम दे देते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। और यही नहीं, नवरात्रि जब हमें डिटॉक्सिफाई करती है तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जनरेट करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी में कामनेस आती है, कूलनेस आती है, तो हमारा सोचने का तरीका भी बदल जाता है। हमारी बॉडी में 9 चक्रास होते हैं, 7 बॉडी के अंदर और 2 बॉडी के बाहर। नवरात्रि वो एक टाइम होता है जहां हम इन 9 चक्रों से बैलेंस करते हैं, इन 9 चक्रों को अलाइन करते हैं, इन 9 चक्रों को कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि फिर से हम तैयार हो सकें आने वाली रेस में दौड़ने के लिए। इसीलिए हर टाइम हमें एक ब्रेक चाहिए रहता है, तो हम 2 बार लेते हैं साल में, ताकि हम फिर से अपने आप को एनर्जाइज कर सके और आगे बढ़ सके। और यही नहीं, हर एक दिन का एक और महत्व है, और अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला दिन, जैसा हम सब जानते हैं, माँ शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। हिमालय या पर्वत या हिमालय हमें क्या बताते हैं कि एक ऐसा पॉइंट इंसान के जीवन में जहां पर पहुंचकर वो एकदम कूल हो जाता है, जहां हमारी अवचेतना को चेतना मिल जाती है, और जहां जाके हम जागृत हो जाते हैं कि एक सैचुरेशन पॉइंट मिल जाता है। तो माँ शैलपुत्री हमें यही बताती है कि अगर हमें अपने जीवन में जागृति चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम अंदर से अपने आप को जान सकें, तो हमें एक पहाड़ की तरह बनना होगा, हमें वो पॉइंट रीच करना होगा। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने लक्ष्य के लिए एक बहुत ही कठोर तप किया था। तो ये बहुत ही सिंपल है। माँ बताती हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको तप तो जरूर करना पड़ेगा। और तप का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ तपस्या करना या आपको जंगल में चले जाना है। तप का मतलब है कि आपको वो सारी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी अगर आपके पास एक लक्ष्य है उसको पाने के लिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो शायद आपने कभी नहीं की, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो देखिए, पहले माँ ने बता दिया कि कैसे आप जागृत हो सकते हैं, फिर माँ ने आपके लक्ष्य के बारे में बताया। तो हर एक दिन आपको एक एक लाइफ लेसन देता है, बस उसे जानने की जरूरत है और आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। चंद्र यानी मून जहां पर सब कुछ शीतल है, सब शांत है, लेकिन यहाँ पर चंद्र घंटा है, तो घंटा एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे कामनेस आती है। मंदिर की घंटी जब आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन शांत हो जाता है। तो माँ चंद्र घंटा हमें यही बताती है कि अगर हमें अपने मन को स्थिर रखना है, अगर हम चाहते हैं कि वो साउंड जो हम मंदिरों में सुनते हैं वो अपने अंदर हम सुन सके, वो पॉजिटिव एनर्जी अगर हम अपने अंदर जगा सके, तो उससे ज्यादा अच्छी बात और कोई नहीं है। इसीलिए जब हम तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं तो हमें समझना होगा कि हमें भी अपना मन, अपना दिमाग एकदम शांत करना है, ताकि हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो सके।
कोई भी नेगेटिविटी की कोई भी जगह ही ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहें। और जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो वो हमारे थॉट्स में आएगा, वो हमारे वर्क में आएगा, वो हमारे एनवायरनमेंट में भी आएगा। तो देखा आपने किस तरह से माँ आपके हर पहलू को सुधारती जा रही है। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा इस यूनिवर्सिटी की क्रिएटर है। तो माँ कुष्मांडा कहती हैं कि हर टाइम हमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए, कुछ ऐसा जिस सबके यूज में आए, कुछ ऐसा क्रिएशन। क्योंकि क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जाके लाइफ से बोर हो जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं रोज रोज का वर्क है। लेकिन जब हम अपनी क्रिएटिविटी अपने वर्किंग में लगाएंगे, जब हम अपनी क्रिएटिविटी को अपनी डेली लाइफ में लगाएंगे, तो हर दिन कुछ नया होगा। और जब हर दिन कुछ नया होगा तो हमें जिंदगी जीने में भी मजा आएगा, अपना काम करने में मजा आएगा। तो माँ कहती है कि कुछ ना कुछ क्रिएशन हमें हमेशा करना चाहिए, हमें कभी भी आइडली नहीं बैठना चाहिए। और क्रिएशन ऐसा हो जिसमें सबका भला हो, जिसमें सब आ जाए। क्योंकि माँ ने जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया तो कितने जीव जंतु, कितने लोग आ गए इसमें। तो इसी तरह जब हम कोई क्रिएशन करें तो वो लोगों के साथ हो, लोगों के लिए हो, और उससे लोगों को लाभ भी हो। पांचवा दिन है स्कंद माता का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अब आप सोचेंगे क्यों, माँ तो 9 दिन के लिए है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक माँ का दिन है। स्कंद माता, स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता को कहते हैं। तो एक माँ, ये एक इंपॉर्टेंट दिन है उन सारी माँओं के लिए, उनको बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि अगर वो माँ है तो वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि जब स्कंद माता अवतार लेकर आती तो उनके गोद में कार्तिकेय जी रहते हैं, लेकिन वो अपने पूरे रूप में रहती हैं। तो एक माँ जो एक शिशु को जन्म दे सकती है, वो माँ कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत ही स्पेशल दिन है उन सारी माँओं के लिए जो सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शायद उनके पास बच्चे हैं, या उनके पास उन बच्चों की वजह से टाइम नहीं हो पा रहा है। तो ये स्पेशली मैं लेडीज के लिए भी कहूंगी कि ये दिन आप जरूर मनाइए और जरूर समझिए इसका महत्व, कि ये दिन, ये आपका दिन है, कि आप एक माँ हैं और आपने एक क्रिएशन की, एक बहुत बड़ी क्रिएशन। तो अगर आप एक क्रिएशन, एक जीता जागता क्रिएशन कर सकती हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकती हैं। बस आपको ट्राई करना होगा। माँ हर रूप में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है, बस उस मैसेज को ही समझते रहिए। छठा दिन है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी जो बहुत ही क्रोध करती है। तो अब आप सोचेंगे क्रोध से क्या है, क्रोध करना क्या अच्छी बात है? जी हाँ, जब क्रोध अपने परिवार के हित के लिए हो, जहां आपका परिवार, जहां आपकी फैमिली, जहां आपके दोस्त, उनके हित के लिए अगर आपको क्रोध करना पड़े तो वो क्रोध भी बुरा नहीं होता। भगवान राम ने क्रोध किया तो किसके लिए किया? अपनों के लिए किया। भगवान कृष्ण ने क्रोध किया तो किसके लिए किया? अपनों के लिए किया। जब कोई क्रोध अपने या अपने परिवार के हित के लिए होता है तो क्रोध का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा गुस्से में रहें। क्रोध का मतलब ये होता है कि आपको उन सारी चीजों से लड़ना पड़ेगा जिससे आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो अगर अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हमें थोड़ा सा क्रोध भी करना पड़े, हमें किसी से लड़ना भी पड़े, या हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करना पड़े, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज हमारे परिवार से ही बनता है। तो अगर आप अपने परिवार की प्रोटेक्शन करेंगे तभी आप समाज की भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, क्रोध भी कितना अच्छा है, लेकिन क्रोध हमेशा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके अपने किसी मुसीबत में है, या उनको कोई टेंशन है, या आप उस टेंशन को दूर करने के लिए आपको गुस्सा होना ही है, तो जरूर करिए। सातवां रूप है माता कालरात्रि का। कालरात्रि माँ का सबसे कठोर रूप, लेकिन वो रात्रि जहां हम कई ब्रह्मांडों के दर्शन कर सकते हैं, जहां हम उन चीजों को समझ सकते हैं जो हमारी समझ से भी परे हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन कब? जब आप अपने एक कठोर रूप को प्राप्त कर लेंगे। कठोर रूप का मतलब कि आप उस टाइम वो सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। आपने एक ऐसा व्यक्तित्व डेवलप कर लिया है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और तब देखिएगा आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी, वो सारी जो आपने कभी सोची नहीं होगी, या आपको वो यूनिवर्स से कनेक्शन मिलेगा जो आप सोचते होंगे कि शायद ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा सैचुरेशन लेवल पार करना होगा, आपको एक लेवल पर पहुंचना होगा, और उस लेवल को पाने के लिए आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। क्योंकि आप तभी उन चीजों को पा सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं और अपने आप को हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर लें।
तो माता काल रात्रि में बताती हैं कि अगर हमें अपनी इनर काम को पाना है, अगर हमें यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाना है, तो हमको हर मुश्किल का सामना करना होगा। सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातें नहीं सोचनी होगी, हमें उससे आगे भी जाना होगा। 8वां दिन है माता महागौरी का। महागौरी जिनका रूप देखते ही मन को शांति मिल जाती है। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, आप देखिए माँ का चेहरा देखिए, आपको शांति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि महागौरी एक रूप है प्रकृति का कि जीवन इतना भी बुरा नहीं है, परेशानियां हैं, दुख है, सब कुछ है, पर इतना भी बुरा नहीं है। जीवन में खूबसूरती है जो महागौरी के चेहरे पे आप देखिए और आपको दिखेगी जरूर। और वो समझाती है हमें कि जितनी भी मुश्किलें आई, देखिए पिछले 7 दिनों से आपको समझाया, आपके कामनेस को, आपके चक्रास को अलाइनमेंट करने के लिए, आपके डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए माँ ने कई रूप लिए। लेकिन लास्ट में माँ बताती हैं कि जब हर चीज का मुकाबला हम करके निकलेंगे तो जीवन सच में हमें बहुत खूबसूरत लगेगा। जब हम मेहनत करके निकलेंगे तो जीवन हमें सच में बहुत सुंदर लगेगा। आप करके देखिए। 8वें दिन शायद आपको जीवन खूबसूरत लगने लगे, लेकिन 8वें दिन का मतलब शाब्दिक 8 डे मत ले लीजिएगा। 8वें दिन का मतलब हो सकता है 8 महीने भी हों और 8 साल भी हों, लेकिन जब आप सारी चीजों को पार करके निकलेंगे तो जीवन आपको सच में बहुत खूबसूरत दिखेगा। और अब आ गई नवरात्रि की 9वीं रात। ये दिन है माता सिद्धिरात्रि का। सिद्धिरात्रि माँ, सिद्धि यानी हर एक चीज को साधना। तो वो कैसे मिलेगी? जब हम कोई काम परफेक्शन से करेंगे। माँ कहती है हर एक काम को हमें परफेक्शन से करना चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें वो काम करना है, हमारा इंटरेस्ट, हमारी ज़ील होनी चाहिए अंदर से वो काम करने की। जब हम वो काम परफेक्शन से करेंगे तो देखिए वो अपने आप वो खूबसूरत हो जाएगा और हम उसमें अपने आप परफेक्ट होते जाएंगे और हमें इसमें मजा आता जाएगा। तो माँ सिद्धिरात्रि बताती है कि अगर कोई चीज साधना है, अगर कोई चीज की सिद्धि करनी है तो हर एक काम परफेक्टली करिए, हर एक काम को दिल से करिए, सिर्फ करने के लिए मत करिए। और अब जहां भी रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, माँ का त्योहार मनाते रहिए। नए साल को खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ मनाइए, दोस्तों के साथ मनाइए, जिंदगी जीते रहिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।